हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कल मार्केट को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो इंट्राडे स्टॉक, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिसके भी आप पे कल हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी की थोड़ी सी ब्रॉडर व्यू को पहले देखेंगे। मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने क्या किया, पिछले 4-5 के वीक के गेन को एक कैंडल ने पूरी तरीके से एनगल्फ कर गया। इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनी है, और स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनने के बाद अगर हम सोचे कि नेक्स्ट वीक में ही हमें इमीडिएटली हमें राइज देखने को मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहां पे इतने स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल के बाद आपको अब 2-3 वीक यहां से वापस अपने इस लेवल को रीगेन करने में मिनिमम 3 से 4 वीक आपको लगेंगे। उससे ज्यादा भी लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इतने स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के बाद ये पॉसिबल है। अगर हम नीचे के लेवल्स की बात करें तो नीचे के लेवल को अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो मैंने एक रेक्टेंगल बना रखा है, आप देखेंगे कि ये इसका पहले स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हुआ करता था, और इसके बाद इसको ब्रेकआउट करके इसी पे सपोर्ट लेके इसने बाउंस किया था। तो अब चांसेस है कि यहां आके इसको सपोर्ट मिल सकता है। साथ में अगर आप 100 ईएमए वाले वीडियो को देखे होंगे, जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था आपसे, तो इसका 100 ईएमए भी समवेयर अराउंड इसी जोन में आपको मिलने वाला है। 40,800 के आसपास ही इसका 100 ईएमए भी बैठेगा। दैट मींस कि यहाँ पे इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने के चांसेस दिख रहे हैं। हमें वीकली कैंडल स्टिक पे सपोर्ट दिख रहा है, और साथ में 100 ईएमए, 100 डेली डेली बेसिस डेली कैंडल स्टिक पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको यहीं कहीं लाई होता हुआ दिखेगा। तो चांसेस है कि यहां जाके आपको एक अच्छी खासी सपोर्ट देखने को मिले। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो ब्रॉडर व्यू होगा वो तो इस तरीके से ही होगा कि हम यहां तक पहले इसको आने दे सकते हैं, उसके बाद फिर वापस राइज का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। बीच बीच में आपको बाउंस बैक बिल्कुल मिलते रहेंगे। अब हम बात करते हैं डेली कैंडल स्टिक की। डेली कैंडल स्टिक पे अगर आप देखें तो मार्केट बिल्कुल यहां पे एक प्राइस एक्शन के साथ फॉल किया था। अब यहां पे थोड़ा सा बाउंस एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अगर आप देखेंगे तो ये इसका एक पहले का रेजिस्टेंस लेवल था, तो ये इसको थोड़ा बहुत सपोर्ट दे सकता है, और यहां से हल्का बाउंस आपको देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग लेवल्स के। ट्रेडिंग लेवल क्या होंगे हमारे, हम क्या करने वाले हैं कल के लिए, उस पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली अगर हम देखें तो ये वाला जो एरिया है ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाला एरिया बना था, और साथ में अगर हम देखें तो इसने जब इसको ब्रेक डाउन किया उसके बाद यहीं पर रेजिस्टेंस लेके फॉल किया। तो अब जब यहां से ये बाउंस करेगा तो ये वाला एरिया इसके लिए रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है, और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है और इसके ऊपर निकल जाता है, अगर इसके ऊपर निकल के और फिर बाउंस अगर हमें देखने को मिले, तो यहां से आप एक बाउंस बैक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट मींस कि हम क्या करने वाले, 840 850 के ऊपर निकलेगा तो हम बाई करेंगे, और हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा समवेयर अराउंड 940 950 के जोन का, जो ये वाला लेवल है, ये सॉरी 980 के जोन का आपका पहला टारगेट होगा। और उसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर ये वाला जो जोन है ये आपका सेकंड टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, 42,050 वाला जोन। दैट मींस कि 840 850 के ऊपर निकलता है 70 से 80 पॉइंट का एसएल देके, और पहला टारगेट आप बनाएंगे ये वाला, जो कि आपका होगा 41,980 का जोन, और उसके ऊपर निकलता है तो 42,050 का होगा आपका सेकंड टारगेट बाइंग साइड में निफ्टी बैंक पे। अब हम बात करते हैं सेलिंग। सेलिंग तो हम बिल्कुल इस लेवल के नीचे ही कर सकते हैं। ये वाला जो लेवल है 42 630 620 के नीचे निकलता है तो आप इसे सेल करेंगे। अब सेलिंग के लेवल की अगर मैं टारगेट की बात करूं तो टारगेट के लिए आपको थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में हमें कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। जब ये यहां से निकले तो यहां मैं आपको दिखाऊं, इसको अगर एक्सटेंड करेंगे आप तो आप पाएंगे कि ये इसका एक पुराना भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट वाला एरिया है। तो यहां से जब ये ब्रेक होगा तो डेफिनेटली इसके बाद इसके अगले लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। 41,450 वाला जो जोन है ये आपको देखने को मिल जाएगा, और इसके नीचे निकलेगा तो फिर आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला जो लोअर जोन है ये आपको देखने को मिल जाएगा, दैट मींस कि 360 का। तो हम सेल कब करेंगे, सेल हम करेंगे जब ये 660 650 के नीचे निकलता है। तो उस केस में हम 60 से 70 पॉइंट का एसएल देके 450 और 360 का टारगेट हम प्लान करेंगे सेलिंग साइड में निफ्टी बैंक में। तो ये हमारी आगे के लिए, कल के लिए इस तरीके से हमारी प्लानिंग हो सकती है। और मैंने पूरे वीक का आपको स्ट्रक्चर बता ही दिया कि हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है।
हम सेलिंग के लिए थोड़ा एक्सपेक्टेशन रख भी सकते हैं, बट बाइंग में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। थोड़े थोड़े लेवल्स, छोटे छोटे लेवल्स को आप टारगेट बनाएं और उसी के अकॉर्डिंग अपने टारगेट को बुक करते चलें। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी की। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में सिंपली हमें क्या करना है, ये वाला जोन हमारे लिए होगा नो ट्रेडिंग जोन। इसके ऊपर निकले तो उस केस में हम बाई करेंगे। लेवल क्या होगा, 17,880 के ऊपर निकलता है 25 से 30 पॉइंट का एसएल देके ये वाला आप पहला टारगेट बनाएंगे जो कि 925 930 का जोन होगा, और उसके ऊपर निकलता है तो 960 का होगा आपका सेकंड टारगेट निफ्टी में बाइंग साइड पे। अगर हम बात करें सेलिंग साइड, तो सेलिंग साइड हम क्या करेंगे, हम सिंपली जब ये 17,800 को ब्रेक कर देता है तो 25 से 30 पॉइंट का एसएल देके और मिनिमम 1:2 का टारगेट हम प्लान करेंगे, और उसके बाद हम अपने एसएल को ट्रायल करते रहेंगे जितना जहां तक हम एसएल को ट्रायल कर सके। तो ये हमारी इस तरीके से प्लानिंग होगी निफ्टी में। अब बात करते हैं कल के लिए पहला इंट्राडे स्टॉक। पहला इंट्राडे स्टॉक मैंने जो सिलेक्ट किया वो है इन्फोसिस। अगर मैं इन्फोसिस को आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहां पे इसने क्या किया था, यहां एक प्राइस एक्शन देके फॉल आया, फिर से एक प्राइस एक्शन देके फॉल आया, और फिर से आप देखेंगे कि एक प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो यहां से फॉल के चांसेस बनते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो जोन है ये इसका एक स्ट्रॉन्ग डिमांड वाला जोन है। दैट मीन्स कि यहां से इसके बाउंस करने के चांसेस हैं। लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाता है तो यहां से आपको फॉल भी देखने को मिल सकता है। तो हमें दोनों लेवल के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। हम सिंपली क्या करेंगे, हम दोनों लेवल के साथ बैठेंगे और हमारी प्लानिंग कुछ इस तरीके से होगी कि हम सेलिंग और बाइंग दोनों के लिए प्रिपेयर्ड है। सेलिंग और बाइंग का हमारा जो लेवल होगा वो क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। हम इसे बाई कब करेंगे, हमारी बाइंग होगी जब ये 1510 1410 के ऊपर निकलता है तो 1504 का एसएल लगा के 1516 और 1522 का हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। और सेलिंग की अगर हम बात करते हैं तो 1494 के नीचे हम इसे शॉर्ट करेंगे, 1500 का हम इसमें एसएल लगाएंगे, 1486 और 1480 के हमारे टारगेट्स होंगे सेलिंग साइड में इन्फोसिस में। दूसरा इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया कल के लिए वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की आपको डेली कैंडलस्टिक दिखाऊं तो आप यहां पे देख पाएंगे कि एक बार इसने इस लेवल को रिगेन कर लिया, उसके बाद पिछले 4 महीने से इस लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया, और ये लेवल बहुत बार टेस्ट भी हुआ है। दैट मीन्स कि ये तो इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर आपको इमीडिएटली, यानी कि हो सकता है कि कल के ही सेशन में 1160 और 1140 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है सेलिंग साइड में। सेलिंग का एग्जैक्ट लेवल मैं अभी नहीं दे सकता हूं, क्यों, क्योंकि अभी यहां पे क्या प्राइस एक्शन बना के ये नीचे जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ ये कंफर्म है कि हमें 1200 के नीचे ही कहीं तो भी शॉर्ट करना है, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग हमें एसएल भी देना होगा। तो ये लाइव मार्केट में ही हम एनालाइज करेंगे कि हम सेलिंग क्या दे सकते, सेलिंग किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो आप डेफिनेटली उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं बाइंग लेवल्स की, भाई ये सिंस यहां पे जब भी ये आता है तो इसमें बाइंग आ जाती है, तो चांसेस है कि यहां से बाइंग भी आ सकती है इसमें। तो बाइंग अगर आती है तो हमारे लेवल्स क्या होंगे, मैं उसकी अगर बात करूं तो हम सिंपली बाई इसे कब करने वाले हैं, हम बाई करेंगे जब ये 1231 के ऊपर निकल जाए, तब हम उस केस में इसमें बाई जनरेट करेंगे। 1224 का हमारा इसमें एसएल रहने वाला है, और जो हमारे टारगेट्स होंगे वो 1240 और 1247, 1240 और 1247 के हमारे टारगेट होंगे, जो कि हम बाइंग साइड में महिंद्रा एंड महिंद्रा में रख सकते हैं। सेलिंग का लेवल मैंने आपको बता दिया है टारगेट के लिए, बट क्या प्राइस एक्शन बना के ये फॉल करता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किस जगह पे एंट्री लेंगे और क्या हमारे एसएल होंगे। तो वो आप लाइव मार्केट में ही एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।